जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? ये चैट बॉक्स में बता दो ज़रा मुझे। अच्छा, चलो। चले, काफ़ी लोग जॉइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था ना? मैंने आपको बोला था कि यार जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे हायर हाइज, हायर लोज वगैरह, या लोअर हाइज, लोअर लोज, ये सारे जो है ना किस तरह से बनते हैं, तो इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। और ये जो मैंने आपको, ये दोबारा मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर रहा हूँ कि भाई ये जो स्टार्टिंग के 5-10 लेक्चर्स होंगे ना, या 3 से 5 लेक्चर्स, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। यानी कि जिनको बहुत अभी जो है ना थोड़ा सा टाइम हुआ है ट्रेडिंग में आते हुए, आप में से जोड़ा थोड़ा जो एडवांस बनते हैं ना, उनकी असल चीज़ आगे आएगी। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम वीकली सेशंस करते हैं ना, बेसिकली आज मंडे है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हम क्लास करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे पहले वीकली में 4 क्लासेस थी, अब बस 3 हो गई, सिर्फ उसकी जो है ना वो चेंज होगी। ठीक है, और दूसरा हम कोशिश करते टाइम बस यही रहे। ठीक है, टाइम वगैरह की अगर आप चाहे तो मैं पोल भी डालूंगा, जिसको टाइम से प्रॉब्लम है तो वो मुझे फिर डिस्कॉर्ड के चैट बॉक्स में वहाँ पे बता सकते हैं कि यार हमें ये टाइम, तो अगर मतलब ज़्यादातर लोगों को 6:30 पे प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं पोल बना लूँगा। उस पोल के अकॉर्डिंग फिर जो सेलेक्टेड टाइम होगा उस पर फिर हम सेशन किया करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है। ठीक है, तो 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी। स्टार्टिंग में तो ये छोटा क्लास होता है, इस वजह से मैं लिमिटेड मीट बना लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 1 घंटे की। और फिर आगे जाके मतलब थोड़ा हो सकता है जैसे लिक्विडिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स हो तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारा दूसरा जो है ना वो लेक्चर है। कल मैंने आपको बेसिकली थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था। मैंने कुछ स्लाइड्स वगैरह भी बनाए हुए हैं जो मैं आपसे करता हूँ शेयर। आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिस पे लिखा हुआ है ट्रेंड्स या डायरेक्शन या स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ट्रेंड्स और स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसको फिर हम जो है ना उसने फर्दर वाइज स्टडी करनी है। बेसिकली जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ट्रेंड्स, तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये एक बोला जाता है एक डायरेक्शन को। ट्रेंड्स और डायरेक्शन सेम चीज़ है। जो ट्रेंड होता है और जो डायरेक्शन होता है वो से, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा एक ट्रेंड जा रहा है, तो ट्रेंड तो या तो इस तरह अपवर्ड्स की साइड जा रहा होगा, या फिर ऐसे जो है ना ये डाउनवर्ड की साइड जो है ना वो आ रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर फिर इस तरह जा रहा होगा, ऐसे ऐसे। अब अगर आप डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपका ओवरऑल जो है ना वो बाय साइड की है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस टोटल डायरेक्शन को देख लें, ये टोटल डायरेक्शन जो है ना वो आपका क्या है, वो इस तरह का है। लेकिन अगर आप इसके दरमियान वाले इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, ये वाला जो इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन में जा तो रहा है, लेकिन आप जरा देख रहे हो कि किस तरह ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से जो है ना ये ऊपर मूव कर रहा है, जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में और डायरेक्शन में। ठीक है, अब ट्रेंड्स, डायरेक्शन या स्ट्रक्चर, इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन के एक डायरेक्शन बनाती है। स्ट्रक्चर में 2 मूव्स होंगे और वो दोनों मूव मिल के ट्रेंड बनाएंगे। मैंने आपको बोला था एक होगा आपका वेव अप मूव होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, या फिर उसको जो है ना हम एक और भी नाम से बोला जाता है, एक्सपेंशन होता है, उसका आप वेव अप बोल दे। ठीक है, या उसको आप इम्पल्सिव मूव कह सकते हो। और एक आपका होगा वेव डाउन, फिर अगेन वेव अप, फिर वेव डाउन, फिर वेव अप, वेव डाउन। ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन के एक क्या बनाती है, एक ट्रेंड बनाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए डेफिनेशन क्या है ट्रेंड का। ट्रेंड का डेफिनेशन है कि अ ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट विद अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ये बेसिकली मार्केट का एक डायरेक्शन होता है, एक खास एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको जी हम ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है,
ये मार्केट की एक डायरेक्शन होती है खास पैटर्न के साथ। अब यहाँ पे जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया जी स्पेसिफिक पैटर्न, तो ये जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है ये यही स्ट्रक्चर होता है, इस तरह ऐसे 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 करके जो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको फिर हम पैटर्न बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड का एक ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात का कि द मार्केट ऑलवेज मूव इन अ डायरेक्शन विद स्पेसिफिक पैटर्न, इट नेवर मूव स्पॉन्टेनियसली ऑन द चार्ट। अब मार्केट जो होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करती है स्पॉन्टेनियसली, लफ्ज मैंने यूज किया स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का क्या मतलब हो सकता है? स्पॉन्टेनियसली का मतलब खुद ब खुद या रैंडमली, यानी कि जब चाहे ऊपर जाओ, जब चाहे नीचे आओ, जब चाहे। ऐसे मार्केट कभी भी मूव नहीं करती। मार्केट जब भी मूव करती है तो वो एक खास पार्टिकुलर पैटर्न के साथ और ख़ास शेप के साथ और अपने प्रॉपर रूल्स के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रूल्स होते हैं कि मार्केट अपने प्रॉपर रूल्स के साथ जो है ना वो मूव करती है चार्ट पे। कभी भी मार्केट स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो मूव नहीं करती, रैंडमली जो है ना वो चार्ट पर मूव नहीं करती, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अप ट्रेंड जिसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, डाउन ट्रेंड जिसको हम बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं, और तीसरा जो है ये ट्रेंड नहीं है, ये तीसरा जो पार्ट है ना ये वाला, ये बेसिकली ट्रेंड नहीं होता। ये क्या होता है? ये एक कंडीशन होता है। एक होता है ट्रेंड, ट्रेंड इन द मार्केट, हम कहते हैं मार्केट ट्रेंडिंग है, ये फलाना कंटेंट जो है ये आजकल टिकटॉक पे और फेसबुक पे क्या है, ट्रेंडिंग है, उसको फिर हम ट्रेंडिंग बोलते हैं कि यार आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जा रही है, फ्लो में जा रही है। एक होती है कंडीशन। तो ये जो तीसरा है ना कंसोलिडेशन, ये ट्रेंड नहीं होता, ये क्या होता है? ये कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है? ऐसा कंडीशन जिसमें मार्केट क्या करती है? साइडवेज मूव करती है। व्हाट इज साइडवेज? इसको अभी आगे स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन। पहला है जी अप ट्रेंड। इसका डेफिनेशन है द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मार्केट क्रिएटिंग higher highs and higher lows. I have explained this yesterday. What are higher highs and what are higher lows and how it form. अब ये मैंने कल आपको बताया था कि भाई हायर हाई क्या होगा, हायर लो क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन। अप ट्रेंड से क्या मतलब होता है? अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मार्केट क्रिएटिंग हायर हाइज और हायर लोस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड बोलेंगे। लाइक दिस, कि जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि मार्केट बाय जा रही है। अब देखिए डायरेक्शन क्या है, आप ओवरऑल डायरेक्शन को जरा देखिए, ये देखिए डायरेक्शन इसका ओवरऑल जो है वो बुलिश है, लेकिन स्ट्रक्चर्स बन रही है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन रही है और स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंटली स्विंग पॉइंट्स बन रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये तमाम मैंने मार्क किए हुए हायर हाइज और हायर लोज। तो ये हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, क्योंकि ये पिछले वाले हाई से हायर है, दैट्स व्हाई इट्स हायर हाई। दिस हायर हाई इज मोर हायर देन द प्रीवियस हाई, द रीजन वी कॉल इट हायर हाई। अब ये वाला हायर लो है, it is a low but higher than the previous low, the reason we call it higher low। ये भी एक लो, लेकिन ये भी प्रीवियस वाले लो से जो ना वो हायर है, यही भी रीजन है कि हम इसको जो ना हायर लो बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट का ऊपर जाता हुआ स्ट्रक्चर जो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। पहचान इस चीज से होगी, ठीक है, हायर हाइज और हायर लोज से होगी कि ट्रेंड में जितने भी हाइज बनेंगे वो हमेशा पिछले हाई से क्या होंगे? हायर होंगे। वो हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जाएगा, और जितने लोज बनेंगे तो वो भी पिछले वाले लो से क्या होंगे? हायर होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तो आप इसका मतलब होगा कि भाई ये क्या हो रहा है? मार्केट में अप ट्रेंड जा रही है। डाउन ट्रेंड इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट। अब जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है? डाउन ट्रेंड में बेसिकली मार्केट जो है वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ सेल आ रहा होता है, ठीक है। जैसे मार्केट सेल आ रही है तो लोज बनाएगा, तो जो भी लोज होंगे वो पिछले वाले लो से क्या होंगे? लोअर होंगे। द रीजन वी कॉल इट लोअर लो, एंड ऑल ऑफ द हाइज मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस हाइज, द रीजन वी कॉल इट लोअर हाइज। अब जितने भी हाइज बनेंगे वो क्या होंगे? अब अगर ऐसा कंडीशन आया कि मार्केट क्रिएटेड हाई दैट इज हायर देन द प्रीवियस हाई, तो फिर इसको हम बोलेंगे हायर हाई। और फिर जब मार्केट एक लो भी बनाएगा जो पिछले वाले से ऊपर होगा, तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर। बाय द वे कब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है, कब कंटिन्यू करता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा स्टेट जो मैंने आपको बोला था जी वो है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन जो होता है वो क्या होता है? कंसोलिडेशन बेसिकली मैंने आपको बोला कि मार्केट की एक कंडीशन होती है जिसमें मार्केट जो है ना साइड वेज में मूव करती है। तो साइड वेज कंडीशन
और रेंजिंग कंडीशन, इसको आप रेंजिंग कंडीशन भी कह सकते हैं ऑफ मार्केट इन विच द प्राइस जस्ट क्रिएट इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज इज कॉल्ड कंसोलिडेशन या साइडवेज। अब मार्केट आपको पता है कि भाई आप थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रेडिंग का हाव नाव पता है तो आप ये बात जानते हो कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। जहाँ से मार्केट नीचे गिरती है उसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो जो कंडीशन होता है आपका कंसोलिडेशन, वो बेसिकली ऑब्वियस सपोर्ट और ऑब्वियस रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट मूव करती है। इन कंसोलिडेशन, इन साइडवेज मार्केट, द मार्केट मूव्स बिटवीन टू लेवल्स, हाई लेवल एंड लो लेवल, एज आई मेंशन्ड हियर। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, इन दो लेवल्स के दरमियान मार्केट क्या करती है, मूव करती है और इससे बाहर निकल नहीं पाती। द रीजन वी कॉल इट रेंज। क्वेश्चन, व्हाई वी कॉल इट रेंज? व्हाई? व्हाट इज रेंज? अब अगर मैं रेंज की बात करूं, मैं कहता हूं इट इज अ बॉय हुज नेम इज अहमद। ये एक बंदा है जिसका नाम अहमद है, ठीक है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ए का मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, ये मैंने ए लिख दिया। अब ये बंदा सर्कल मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, लेकिन कभी ये थोड़ा अपने इसके करीब हो जाता है, रेडियस के करीब हो, कभी इसे दूर चला जाता है। 1 घंटे तक ये मूव कर रहा होता है, बस यहाँ पे इसका आके 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जो लास्ट आपको लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल लास्ट वाली, जो जिसको आप चले शेल बोल ले, ये वाला, अब ये जो आपको नजर आ रही है ना, मैं कहता हूँ कि भाई ये अहमद की सबसे लास्ट रेंज थी। ये टोटल अहमद की क्या बन गई, ये एक रेंज बन गई जिससे अहमद बाहर नहीं निकल रहा, और 1 घंटे तक वो इसके अंदर मूव करता रहा, मूव करता रहा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये इस बंदे का, अहमद नामी बंदे का क्या बन गया, ये एक रेंज है। तो मार्केट भी जब दो ऑब्वियस लेवल्स के दरमियान, नॉन लेवल्स के दरमियान मूव करती है, उसको हम कहते हैं कि यार मार्केट रेंज कर रही है बिटवीन टू लेवल्स। या तो एक चीज रेंज करेगी, रेंज हमेशा होगी तो एक चीज के अंदर होगी, इनसाइड ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम रेंज नहीं बोल सकते। जैसे स्पेस है, हमारे इर्द गिर्द स्पेस है, उसको आप रेंज हरगिज नहीं बोल सकते। रेंज कह सकते थे अगर ये होता इनसाइड ऑफ समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई हमारी जमीन है अर्थ, तो ये एक रेंज में घूम रही है। अब रेंज का है, वो उसका ऑर्बिट है अराउंड द सन। इसी तरह दो चीजें, या कोई कोई सर्कल हो गया, लेकिन एक चीज है जिसके सेंटर में या जिसके अंदर एक चीज मूव कर रही है, हम कहते हैं कि भैया इसका रेंज है। इन सिंपल वर्ड्स या फिर इन वेरी सिंपलेस्ट वर्ड्स, मैं रेंज को कह सकता हूँ लिमिट्स। लिमिट्स में कह सकता हूँ सिंपली कि यार ये इसका क्या है, लिमिट है। इससे ये लिमिट, लिमिट ऐसी चीज को हम कहते हैं कि यार उससे मार्केट बाहर नहीं निकल रही। या कोई बंदा घूम रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन एक खास सर्कल में दौड़ रहा है जिससे वो बंदा बाहर नहीं जा रहा, मतलब कि इसका क्या है, लिमिट है, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो मार्केट दो लेवल्स के दरमियान, एक ऊपर होता है और एक हमारे पास नीचे होता है, ऐसे दो लेवल्स के दरमियान जब मार्केट ऐसे ऐसे मूव करती है, बाहर नहीं निकलता, उसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट, या उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट। जब ऐसे मार्केट मूव करती है उसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, या फिर उसको बोला जाता है साइडवेज। इसको हम साइडवेज भी कह सकते हो और इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हो, ठीक है। ये तीन कंडीशन। एडिशनल नोट, मैं इसको जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अप ट्रेंड में इन अप ट्रेंड प्राइस क्रिएट्स हायर हाइज एंड हायर लोज। अब जो मूव होता है हायर लो से हायर हाई तक उसको हम कहते हैं इम्पल्स, और जो छोटा मूव होता है हायर हाई से हायर लो तक उसको हम कहते हैं पुल बैक। इन डाउन ट्रेंड लोअर हाई से लोअर लो तक जो बड़ा मूव होता है, जो ट्रेंड के फेवर में होता है, उसको हम कहते हैं इम्पल्स मूव, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है उसको हम कहते हैं पुल बैक। कल ये बात मैंने को क्लियर की थी। बेसिकली आप तीन तरह के नाम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, आप अगर बोले कि भाई इम्पल्स मूव, इम्पल्स मूव, तो फिर जो पुल बैक होगा उसके लिए आप लफ्ज यूज करोगे जी करेक्टिव मूव। दूसरा, अगर आपने लफ्ज यूज कर दिया जी एक्सपेंशन, तो फिर आप जो पुल बैक होगा उसके लिए लफ्ज यूज करेंगे जी रिट्रेसमेंट। समझ रहे? तीसरा, अगर आपने लफ्ज यूज कर दिया वेव अप, तो फिर पुल बैक के लिए जो आप लफ्ज यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे वेव डाउन। ये तीन ऐसी चीजें जो मैंने कल आपको क्लियर की थी। अंडरस्टैंड? अच्छा, इन कंसोलिडेशन देयर इज नो इम्पल्स और पुल बैक। कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी इम्पल्स मूव या फिर करेक्टिव मूव नहीं होगा। व्हाई? वो इसलिए बिकॉज इन कंसोलिडेशन देयर आर रैंडम मूव्स फ्रॉम हाई टू लो एंड फ्रॉम लो टू हाई।
अब लो से हाई और हाई से लो, लो से हाई, हाई नहीं, यो एक सेकंड, मैं अगर कंट्रोल डी कर दूं तो अब डुप्लीकेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो तरह के जो है ना वो है, मेरा अगर वॉइस प्रॉब्लम करे तो बता देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो तरह के जो है ना मूव्स है, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है ना वो क्या करेगा, हाई लेवल को या फिर जो है ना लो लेवल को टच करेगा। लेट सपोज फॉर ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने लो लेवल को भी टच करेगा और अपने हाई लेवल को भी टच करेगा, और इन्हीं दो लेवल्स की तरफ मार्केट बिल्कुल टिप टू टिप जो है ना इस तरह मूव करेगा। तो ऐसे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इधर तक आया था, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगा, हाई को भी टच किया और फिर ऐसे ही बस ऐसे ऐसे करती हुई ऐसे कभी हाई को टच किया, कभी इस तरह मूव करके लो को टच। तो मतलब कि इसके दरमियान रैंडम मूव्स भी जो है ना वो हो सकते हैं। ये बात आप जरूरी नहीं होता कि मार्केट जो है ना लाजमी अपने हाई लेवल्स को या फिर अपने जो है ना लो लेवल्स को जो है ना टच करेगा। ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम देगा। जी अच्छा, सॉरी फॉर लेट। सही है। अच्छा, ये तो आपको चलो पता चल गया कि भाई तीन तरह के जो है ना मार्केट में फेजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन के लिहाज से जो है ना मार्केट में तीन तरह के होते हैं। एक आपका अप ट्रेंड होता है जो कि एक ट्रेंड होता है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड होता है जो भी एक ट्रेंड होता है। एक कंसोलिडेशन होता है जो ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक कंडीशन होता है, इट्स अ कंडीशन। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट बस सिर्फ रैंडमली मूव करती है दो ऑब्वियस सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है जो हम कल थोड़ा सा मैंने कल बताया था उसके बारे में, लेकिन आज उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल वी रियलाइज्ड कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रही है। चलिए जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें पता चल गया कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रही है, जिसमें मार्केट क्या करी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है। या फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रही है इस तरह, जो कि वो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए सेल आ रही है। अब मार्केट में या तो अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रही है तो ये कब तक चलती रहेगी, या फिर अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रही है तो ये कब तक चलती रहेगी। क्या ये हमेशा ऐसे होता है? क्या ये ट्रेंड्स कभी चेंज नहीं होते? या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में चली गई, या डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, शिफ्ट हो गई? हाउ कैन वी नो दैट? अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स को कैटेगराइज्ड किया गया है दो मेन कॉन्सेप्ट्स में, जिसको एक को हम कहते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
और एक को हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब अपने ट्रेंड को चेंज करेगी और कब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले अगर हम स्टडी करें जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये क्या चीज है, इसको हम किस तरह से पहचानते हैं। बेसिकली जो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसका मतलब होता है, ये इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, इसका डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन क्या है कि द इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लफ्ज याद रखिए, इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन आपको बता दी। फॉर एग्जांपल अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि ये ट्रेंड मजीद कंटिन्यू चल सकती है, या ये ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक ये क्या है, कंटिन्यू है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर है, जो इंडिकेट करता है जी ट्रेंड रिवर्सल को, ट्रेंड रिवर्सल को। अब रिवर्सल से क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कब ट्रेंड चल रहा है तो ये अब ट्रेंड अब रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया, एक पॉइंट पे आके ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और ये रिवर्सिंग पॉइंट जो हमें बताती है वो हमें बताती है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इन दोनों को फर्दर वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म इन अप ट्रेंड, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, द इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म क्या है, कैसे पता चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा कि व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड and after creating its low it breaks the previous high, यानी कि हायर हाई। मतलब ये कि जब जब मार्केट जो है वो अपने ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये पता नहीं इसमें थोड़ा मसला आ गया है, चले अब ये सही हो गया। ये मैंने बनाए थे लेकिन चले। अब देखिए जब जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या था, ये आपका हायर हाई था। अब जब इस पॉइंट पर आके मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो वहां पे आपका क्या होगा, इधर फिर आपका होगा जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो वो क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। अगेन मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक कर दिया तो वो क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। जब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स होंगे दैट मीन्स के मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। और still market is in the uptrend. Market do not want to change its trend until it stops doing breakup structure. अब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक चलते रहेंगे तब तक आप ये समझते रहेंगे कि भाई मार्केट जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अब जब जब भी मार्केट में हायर हाई ब्रेक होगा, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स होंगे। मैकेनिज्म इन डाउन ट्रेंड क्या होगा, अब मैकेनिज्म इन डाउन ट्रेंड ये है कि अब जब जब मार्केट जो है वो अपने लोअर लोस को ब्रेक करेगा, क्योंकि अब तो ट्रेंड डाउन की तरफ जा रही है ना, तो जब जब मार्केट अपने लोअर लोस को ब्रेक करने का करेगा ना, तो क्या होगा, आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जैसे कि अपने लोअर लॉस को ब्रेक कर रहा है, लोअर हाइज तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। एक रूल आप अपने साथ सेव कर ले कि इन अप ट्रेंड, अच्छा ये रूल मैंने इधर लिखा नहीं है लेकिन मैं इधर लिख लेता हूं ताकि अपने साथ सेव कर ले। रूल ये है, दो रूल्स है बेसिकली, कि इन अप ट्रेंड द हायर लो इज क्या, इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, और दूसरा ये कि इन डाउन ट्रेंड द लोअर हाई इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड से क्या मतलब है कि वो सेफ रहेगा, उसको मार्केट जो है ना वो स्वीप या ग्रेब या इस तरह का कोई जो है ना हरकत नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, उसको मार्केट जो है ना वो लेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक बेसिक रूल है जो हम सबको पता होना चाहिए कि भाई अप ट्रेंड में चलते हुए, जैसे यहाँ पे आपका अप ट्रेंड चल रहा है ना, इसमें जितने भी ये हायर लोज होंगे ये सेफ रहेंगे, मतलब मार्केट इसको नीचे आके ब्रेक नहीं करेगा, ये जितने भी हायर लोज होंगे। ठीक है, तभी तो मार्केट में एक अप ट्रेंड जारी रहेगी ना, वो कंटिन्यू होगी। और अगर आपके पास एक चल रही है, फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड चल रही है, तो फिर डाउन ट्रेंड में हर लोअर हाई क्या रहेगा, सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है ना उसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ। ठीक है, आगे फिर हम काफ़ी स्लोली जो है ना इस चीज़ों को करेंगे स्टडी। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो चेंज ऑफ करेक्टर था। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो इंडिकेशन ऑफ क्या होता है, इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर इंडिकेशन ऑफ क्या, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तो वैसे चेंज ऑफ करेक्टर होता है इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है,
यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर आपको बताती है कि भाई मार्केट कब अपने ट्रेंड को चेंज कर सकती है। ठीक है, करेक्टर व्हाट इज मीन बाय दिस, तो ये मैंने आपको कर समझाया था कि भाई मार्केट में दो तरह के करेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं? एक आपके होते हैं जी बायर्स और दूसरे होते हैं जी सेलर्स। अब ये दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं मार्केट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जब एक कैरेक्टर से दूसरी कैरेक्टर में बात शिफ्ट हो जाती है, पहले बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, अप ट्रेंड जब चलेगा ना, तो अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि अप ट्रेंड में बायर्स क्या है, ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। हर बंदा क्या कर रहा है, हर बंदा ज्यादा से ज्यादा बाय पे फोकस कर रहा है, किस किस वाले ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। ठीक है, और इसी चीज को आप अपोजिट कर लो, यानी कि फिर अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो हर बंदा किस चीज पे फोकस करेगा, सेल करने पे फोकस करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार अप ट्रेंड में बायर्स जो होते हैं, ठीक है, खरीदने वाले, बाय करने वाले, वो ज्यादा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। उनकी डोमिनेंस चलती है, डोमिनेंस मतलब गालिब आना। ठीक है, ताकतवर होना। और इसी तरह डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपका क्या होगा, सेलर्स जो होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। मतलब कि दो करेक्टर्स हो गए ना, द फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। ठीक है, बुलिश और बेयरिश के दरमियान एक फाइट चल रही होती है। सही है। अब चेंज ऑफ करेक्टर ऐसी चीज है कि भाई बायर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग आ रही है, अप ट्रेंड चल रही है, चलेगी ठीक है, अप ट्रेंड चल रही है। एक पॉइंट आया कि सेलर्स ने आके बोला कि चल जी अब आप मजीद जो है ना कंटिन्यू करके दिखा, तो वो जिद्दी हो गए, सेलर्स जो है वो क्या हो गए, वो जिद पे आ गए कि भाई अब हमने इनको बाय नहीं जाने देना, अब हमने सेल देखना है। ठीक है, तो अब जब सेलर्स मार्केट में आ जाएंगे, जो बायर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया और मार्केट में सेलर्स आ गए, तो फिर क्या होगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पहले जो मार्केट बाय ही बाय जा रही थी, अब सेलर्स आने की वजह से मार्केट रुक जाएगी और सेल आना शुरू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे मार्केट रुक के सेल आना शुरू हो गई, ये तो बाद में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट सेल आई है। इधर इस लाइन के पीछे थी, यहाँ पे थी। क्या उस टाइम हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि मार्केट सेल आएगी? जी बिल्कुल लगा सकते। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? वो हम चेंज ऑफ करेक्टर के जो कॉन्सेप्ट के थ्रू ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट सेल आ सकती है। कैसे? यहाँ पे जी मार्केट जो है वो बाय बाय जा रही थी। ठीक है, अब बाय जाते जाते मार्केट क्या कर रहा था, मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स कर रहा है। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स करते करते मार्केट जो है ना वो बाय जा रही है। और मैंने आपको एक और बात बोली थी कि भाई अप ट्रेंड जो होगा उसमें मार्केट हायर हाइस को ब्रेक करेगा, लेकिन आपके जो हायर लोस होंगे वो क्या होंगे जी, प्रोटेक्टेड होंगे, वो सेफ होंगे। ठीक है, वो वायलेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आके मार्केट ने वही काम कर दिया जिसका हमें डर था। हायर लो तो सेफ होना चाहिए था, मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, जब हायर लो ब्रेक हो गया, इसका क्या मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी, जो बिग बैंक्स थे, जो ट्रेड कर रहे थे, बाइंग में बैठे हुए थे, वो अपने पिछले लोस को सेफ रख रहे थे। लेकिन एक टाइम आया कि अपना लो ब्रेक हो गया। तो जब लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब होता है कि अब मार्केट में बायर्स ताकतवर नहीं रहे, अब मार्केट में बाइंग पावर नहीं रही, अब मार्केट में क्या आ गई है, सेलर्स आ गए हैं। और जब हम ये कहे कि मार्केट में बायर्स कम हो गए हैं और सेलर्स आ गए हैं, इसका मतलब कि भाई मार्केट में बायर्स और सेलर्स के दरमियान क्या आ गई है, चेंज आ गई है। मार्केट में कुछ चेंज आ गई है, तभी तो मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में चेंज आ गई है। वो चेंज कहाँ आ गई है? तब हम कहते कि यार ये चेंज इन दो कैरेक्टर्स के दरमियान आ गई है। किन दो कैरेक्टर्स के दरमियान? बायर्स और सेलर्स के दरमियान। इस वजह से इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। CHOCH इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हायर लो को ब्रेक करेगा, वो क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। नोट्स बनाते जाए, नोट्स में क्या लिखे, बेशक अपनी उर्दू जबान में लिखे, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कोई लिखना चाहे लिख सकता है, प्रोफेशनल लगेगा, लेकिन अपनी जबान में लिख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1, जब मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक करेगा तो उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब अप ट्रेंड में, जैसे मैंने हेडिंग्स दिए ना ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हेडिंग दे दे, इस तरह की हेडिंग दे दे, और इस हेडिंग में आप लिख ले अप ट्रेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया जी अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का आपने हेडिंग दे दिया, नीचे फिर पॉइंट नंबर 1 में लिखे
कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मार्केट, पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट हायर लो को ब्रेक करेगा तो उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और फिर जो है ना डाउन ट्रेंड के लिए अलग हेडिंग दे दे, इस तरह ये आपका हो गया जी डाउन ट्रेंड, ठीक है। और फिर इसका भी पॉइंट है कि भाई जब मार्केट लोअर लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, और जब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ, इस तरह की जो है ना कोई जैसे मतलब आप बना सकते हैं, नोट्स वगैरह बनाया करें, ठीक है। अच्छा, अब डाउन ट्रेंड की क्या मैकेनिज्म होगी, ये तो अप ट्रेंड की मैकेनिज्म होगी कि जब मार्केट डाउन अप ट्रेंड में चलते हुए हाई और लो को ब्रेक करेगा उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। लेकिन अब डाउन ट्रेंड में चलते हुए जब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करेगा, देखिए ये मार्केट सेल आ रही थी, ये इसका क्या था, ये इसका जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गई लेकिन लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, वो प्रोटेक्टेड था, और दोबारा गिर के इसने फिर से लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब जब जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, जहां पे लोअर लो बना था और जहां पर आके ये ब्रेक हो गया, इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये आपका लोअर हाई होगा, ठीक है जी। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि कब हायर हायर हाई हो कंफर्म होगा और कब हायर लो कंफर्म होगा, रिटेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जब मार्केट ने लोअर हाई को ही ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये नोट्स यहाँ पे एंड हो गए। अब एक चीज जो रहती है वो ये रहती है कि जब अप ट्रेंड में चलते हुए, फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड है, तो जब अप ट्रेंड में मार्केट एक पुल बैक कर दे, एसएमसी में तो आपने यही पढ़ा था ना, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज आने पे हायर हाई बन जाता है और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने पे हायर लो बन जाता है। रिटेल में ऐसा नहीं होता, जब मार्केट पुल बैक कर दे और फिर पुल बैक करने के बाद पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो ब्रेक करने पे फिर जिस हाई को ब्रेक कर दिया वो हायर हाई बन जाएगा, और जो हायर हाई और जहां पे आके ब्रेक हो गया इसका लोवेस्ट पॉइंट आपका बन जाएगा हायर लो, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आपका हायर हाई बन जाएगा और ये आपका हायर लो बन जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो इसने एक ड्रॉप दिया, यानी कि एक इम्पल्स मूव, जिसको हम इम्पल्स मूव बोलते हैं, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप जो है ना वेव अप भी कह सकते हैं, ठीक है, वेव अप भी इसको आप कह सकते हैं। इम्पल्स मूव आने के बाद मार्केट ने ये करेक्टिव मूव किया, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसे, और फिर मार्केट ने आके उस लो को ब्रेक कर दिया, ये नहीं कि इस लो को ब्रेक कर दिया, इंटरनल लो को नहीं बल्कि एक्सटर्नल लो को जब ब्रेक कर दे उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो लोअर हाई बन जाएगा, और ये जिसको ब्रेक कर दिया ये लोअर लो बन जाएगा। तो इस पॉइंट को फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो होगा इसको फिर हम बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, कि भाई ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और फिर यहाँ पे जो होगा ये आपका क्या होगा, फिलहाल तो ये सिर्फ लोअर हाई होगा, ये सिर्फ लोअर हाई होगा, लेकिन अगर मार्केट जाएगी और इसको इस तरह ब्रेक करेगी तो ब्रेक करने पे फिर इसको हम कहेंगे CHOCH, यानी चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब ये वो बेसिक बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब ये जो हमने चीज़ें पढ़ी इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं लाइव चार्ट पे, ठीक है। अब लाइव चार्ट के लिए मैं चलता हूँ अपने उस पर चलते ट्रेडिंग व्यू पे, और फिर मैं वहाँ पे आपको जो है ना कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो ना क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, ठीक है। चलिए 25 मिनट से मीटिंग में काफ़ी टाइम है, मैं ज़रा स्क्रीन शिफ्ट कर लेता हूँ अभी। अच्छा, ये मैं आ गया ट्रेडिंग व्यू पे। अब यहाँ पे मैं ज़रा किसी भी टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लाइक मैं 4 आवर पे चलता हूँ, और एक काम करते हैं गोल्ड में जल्दी, ठीक है। गोल्ड में मैं आ गया और कोई क्लियर ट्रेंड देखते हैं, जैसे चलिए जैसे ये मेरे पास एक क्लियर ट्रेंड है, यहाँ से स्टार्ट मार लेते, ठीक है। ये देखिए अभी मेरे पास चार्ट है, आप ये देखो कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कहाँ से करना है वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इस पे फोकस करें कि भाई होता कैसे। ये देखिए मेरे पास ये टोटल अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड सीधा तो नहीं जा रहा ना, पत्थर की तरह तीर की तरह सीधा तो नहीं जा रहा, ये देखिए कितने मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहे हैं, देख रहे ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। अब ये जो मेरे पास ट्रेंड जा रहा है, ये देखिए मार्केट ने ये एक हाई लगाया, ये
ये वाला एक हाई लगा दिया। अब इस हाई से मार्केट गिरी और पुल बैक किया, लेकिन मार्केट ने अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया। ये वाला जो लो थी ना, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इसको वायलेट नहीं किया, ठीक है। और इसको ब्रेक किए बगैर मार्केट फिर से ऊपर निकल गई और इस हाई को यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। अभी आप इसमें सीबीसी वगैरह ना देके बस थ्रू आउट द लाइन जब कैंडल बॉडी क्लोज कर दे तो उसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ रहे? ये आपका फिर बन जाएगा हायर हाई, जिस पे हम इस तरह का डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। इसकी कलर पता नहीं क्या मसला कर रहा है। एक सेकंड, चले ये काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, तो एक काम कर बस ऐसे ही लगा लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये क्या बन गया, ये मेरे पास हायर हाई बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ये मेरा बन जाएगा हायर लो, ठीक है। अब अगेन मार्केट ऊपर गई। अब देखिए इसने पिछले वाले हायर लो को ब्रेक नहीं किया। एक हमारे पास ये हायर लो बन गया और ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ये देख रहे ऊपर जो ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, लेकिन इसने क्या नहीं किया कि इसने पिछले वाले हायर लो को ब्रेक नहीं किया। इसी वजह से इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे जी हायर लो, क्योंकि पिछले वाले लो से क्या है, हायर है। इस लो को नहीं देखेंगे रैंडम लो को, हम देखेंगे पिछले हायर लो को। जो पिछला वाला हायर लो होगा, ठीक है, तभी जो है ना वो लॉक नहीं लगा हुआ, ऐसे ही पता नहीं ब्लॉक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं दूसरा बेसिकली वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू नहीं, ये दूसरा है तो शायद इस वजह से। अच्छा चले उस अगेन, अब ये यहाँ पे जो है ना, अब ये मेरा हायर हाई बन गया, अगेन मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो फिर से ये क्या होगा, ये हायर हाई होगा, मार्केट एक पुल बैक करेगी। अब इतना छोटा पुल बैक नहीं है, इसे जो नेकेड आई से साफ साफ नजर आए कि ये एक पुल बैक है, एक करेक्टिव मूव है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, ठीक है। तो फिर अगेन यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आप इसको हम कहेंगे जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर अगेन से हो जाएगा हायर लो, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वो हायर हाई हो जाएगा, सही है। इसी तरह चलते चलते मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स कर रही है। फाइनली मार्केट ने क्या कर दिया, ये देखे, ये हाई जब वहां पे जाके ब्रेक हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इस वजह से ये क्या बन गया, ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। इसको फिर हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इंडिकेशन वगैरह ये एसएमसी वाले होते हैं। अब ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर करने के बावजूद भी मार्केट अब क्यों चली गई, यही तो असल ट्रैप होता है ना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि यार ये मार्केट जो है चेंज ऑफ करेक्टर करने के बावजूद भी क्यों ऊपर चली गई या क्यों जाती अक्सर, तो इसको फिर हम जो है ना डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखो, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो ये हायर लो बन गया, फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो ये हायर लो बन गया, ठीक है। अब मार्केट ने जब यहाँ पे आके प्रीवियस हायर लो को वायलेट कर दिया है ऐसे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू कर जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट जो है, देखिए फिर भी मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। ये ट्रैप्स होते हैं, इसको हम फर्दर वाइज समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये ट्रैप्स किस तरह होते हैं। अभी तो आपने वो नहीं पढ़ा इंड्यूसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना आप लोगों का, ठीक है। मैं बेहतर यही होगा कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे चला जाऊँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में जो है ना ये मसले नहीं होते, अक्सर दूसरों वेबसाइट्स में जो है ना यही प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग व्यू तो अपना जान और जहान है ना, तो हम उसे भी करेंगे। अच्छा, मैं आ गया ट्रेडिंग व्यू पे, मैं कुछ दूसरे उसमें चला जाता हूँ, यूरो में चले जाते हैं। ये मैं यूरो में आ गया, वॉल्यूम हाइट। तो चले अब यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पर भी तो मैंने गंदगी फैलाई हुई है, तो दूसरे ब्रोकर में चले जाते हैं। और अब हम किसी किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ये देख सकते हो, टाइम फ्रेम इसके लिए मैटर नहीं करती, आप बेशक किसी भी उस पर जो ना देख लो, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ से आप देख लो कि भाई ये हमारे पास एक अप ट्रेंड जा रहा था, या चले ये देखो, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखो आपके पास एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक पुल बैक। अब जब एक अच्छा खासा पुल बैक हो जाए और फिर मार्केट जाके उस हाई को ब्रेक कर दे, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। हम इसको कहेंगे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, फिर ये क्या बन जाएगा, ये जो होगा ये आपका हायर लो होगा, ठीक है। अब देखो ये काम कर रही है,
तो बेसिकली हायर लो को हम रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अगर आपने चार्ट को ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, और जो आपका हायर हाई होगा उसको हम ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा डॉट से। हाईलाइटर उठाएंगे और इसको कर देंगे आप 12 पिक्सल्स पे, ठीक है। और कलर जो है ना आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, हायर हाई को ब्लू कलर और हायर लो को रेड कलर, ठीक है। और अगेन अब यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, ये हाई लगाया, फिर एक पुल बैक किया, और फिर उस हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जिस हाई को ब्रेक कर दिया आपका हायर हाई बन गया, और ये फिर आपका बन गया जी हायर लो, ठीक है। तो इस वजह से जिस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगेन ये मार्केट ने फिर से इधर की हुई है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये, और ये हायर हाई और ये हायर लो। अगेन मार्केट ने यहाँ पे की हुई है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, या फिर ये वाला कंसिडर कर ले, ये आपका मार्केट ने की हुई है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इस वजह से ये फिर आपका हायर लो था, सबसे लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे आके मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये फिर आपका जब हायर लो ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि जी लोअर लो, लोअर हाई, और फिर लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और फिर से मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन फिर नहीं किया, फिर मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया तो क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर मार्केट बाय में जाना शुरू हो जाएगी। फिर हायर हाई को वो ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये क्या था, ये हायर लो था, तो जब मार्केट ने हायर लो को ब्रेक करके एक लो बनाया ये वाला, तो ये लो इस वाले लो से क्या है, लोअर है, लो है, और इस वाले लो से क्या है, लोअर है, तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। और फिर मार्केट ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया, एक और लो बना दिया, तो ये इससे भी ज्यादा लोअर है, तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। ये जो हाई है ये इस हाई से क्या है, लोअर है, इस वजह से इसको हम कहेंगे लोअर हाई, ठीक है। फिर अगेन आगे जाके मार्केट ने हाई, अब आप ये नहीं करना कि इधर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा कोई, सबसे लास्ट वाले को हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने ये एक हायर 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 लो बना दिया तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। लेकिन मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किए बगैर न्यू स्विंग पॉइंट्स बना दिए, तो फिर आपका चेंज ऑफ करेक्टर इधर आ जाएगा, और अगेन मार्केट ने स्विंग पॉइंट बना दी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब फाइनली मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो पिछले वाले लोग जो होंगे उसको हम भूल जाएंगे, फॉरगेट अबाउट दैट। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो अब इस तरह जब दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो फिर मार्केट बाय जाने लगी, ये फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर ये एक छोटा सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, और फिर यहाँ पे आके मार्केट ने अगेन से हायर लो को ब्रेक कर दिया जिससे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इसको आप कह सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर। और फिर अगेन मार्केट डाउन में आना शुरू हो गई, अगेन देखे ये फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो वो लोअर हाई बन गया, फिर अगेन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो ये लोअर हाई बन गया, ठीक है। अगेन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो ये आपका लोअर हाई था ये, जिसको मार्केट ने यहाँ पे जाके ब्रेक कर दिया, उधर जाके ब्रेक कर दिया, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। फिर मार्केट बाय में जाना शुरू हो गई, अगेन फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगेन फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो यहाँ के इसने लो को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट डाउन में आना शुरू हो गई। ये देखें सिर्फ लोस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, डाउन, अभी तक ये डाउन में चल रही है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिटेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। रिटेल स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, रिटेल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे फ्रैक्टल, कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रैक्टल, ठीक है। तो फ्रैक्टल क्या होता है, बेसिकली फ्रैक्टल भी इन्हीं ट्रेंड से डिराइव हुआ है। अगर आपको आज का लेक्चर या कल जो हमने पढ़ा था उसकी समझ आ गई हो, ठीक है, तो फ्रैक्टल का भी जो है ना आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी कि यार फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। और ये जो फ्रैक्टल नेचर होता है ना, फ्रैक्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आपने लाजमी कल समझना है, ये आगे भी आपके काम आते हैं। फ्रैक्टल जो होता है मार्केट ही फ्रैक्टल है, पूरा का पूरा मार्केट जो है वो क्या चल, अगर मैं आप कहूँ कि यार फ्रैक्टल, तो फ्रैक्टल का डेफिनेशन कि भाई मार्केट में, इन द मार्केट एवरीथिंग इज फ्रैक्टल। इतना इंपॉर्टेंट चीज का, हर चीज मार्केट में जो आप देखते हो तो वो क्या है, वो फ्रैक्टल है, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम फ्रैक्टल को समझेंगे कि फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरह से मतलब डील करते हैं मार्केट में। अच्छा एक और बात, अभी के लिए आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि हाउ टू ट्रेड या वेयर टू ट्रेड, अभी हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे,
सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चर पे। जब हम स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझ जाए उसके बाद फिर हम आएंगे एग्जीक्यूशन पे। स्ट्रक्चर को समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। क्या अब स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए, वाई स्ट्रक्चर सो इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये चीज़? तो देखो वो इसलिए ना कि जब तक आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तब तक आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। ये मुझसे लिख के ले लें। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फॉरेक्स मार्केट में। तो फिर चाहे आपका रिटेल स्ट्रक्चर पे ग्रिप बन गया या फिर आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे जो ना ग्रिप बन गया, स्ट्रक्चर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो अपने बाइस। बाइस क्या चीज़ होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके थ्रू आप अपना एक डायरेक्शन निकाल सकते हो। और जब आप अपना डायरेक्शन निकाल लोगे तो फिर आप अपने उस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो विन होगा। अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता, फॉर एग्जांपल मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में आ रही है और आप इधर बाय कर रहे हो, तो मार्केट ने अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है और आपका स्टॉप लॉस होगा। इस वजह से जब आप डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपका जो है ना वो क्या होगा, टारगेट होने का चांस बढ़ जाएगा। एक कोड मुझे याद आ गया जिसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये ट्रेंड जो है ना ये आपका फ्रेंड होता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो मारे जाओगे, और अगर ट्रेंड के साथ साथ जाओगे तो कामयाब बनोगे। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है। मार्केट से डेली डे की बुनियाद पे मार्केट से तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर जो है ना ये क्या होते हैं, निकलते हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर्स, रुपए भी नहीं, 10 ट्रिलियन डॉलर। और तकरीबन ईयरली यानी कि साल की बात करें, एनुअली, एनुअल जो इसका मंथ होता है वो तकरीबन आप इसका होता है 3.5 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन क्या भला है? ये बेसिकली पहले मिलियन होता है, फिर उसके बाद बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, फिर ट्रिलियन के बाद क्या होता है, क्वाड्रिलियन होता है। तो रोजाना 10 ट्रिलियन डॉलर्स अराउंड, और तकरीबन एक साल में 3.5 क्वाड्रिलियन डॉलर जो है ये इस मार्केट से निकलते हैं और इस मार्केट में आते हैं। इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर आप इतने बड़े मार्केट में इसके खिलाफ ट्रेड करोगे, इसमें आपके 100-200 रुपया का कुछ पता नहीं चलेगा, ढूंढते रहो। फिर ऐसा है कि भाई आप एक समंदर में, पूरे बड़े समंदर में से आप एक चम्मच पानी निकाल लेते हो, एक स्पून पानी निकाल लेते हो, तो इसकी आपके 100-200 डॉलर की हैसियत इस तरह होगी। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हम सारे, हमारे अमाउंट्स, हमारे कैपिटल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो बेहतर बात यह है कि हम ट्रेंड के खिलाफ ना जाए, ठीक है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ना जाए, हम ट्रेंड के साथ साथ जाए, तो ही हम जो है ना एक अच्छी एंट्री पकड़ सकते हैं, अच्छी एंट्री को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये लेक्चर था आज का। कल इंशाल्लाह ज़रूरी है थोड़ा ट्रेंड्स का, तो तकरीबन मेरे ख्याल से सबको पता था, लेकिन फिर भी चले मैंने जो है ना उसको कर दिया डिस्कस। तो अब नेक्स्ट मतलब मैं ज़रा उसका कर लेता हूँ सिर्फ ट्रेडिंग व्यू। तो अगर फर्दर जो है ना वो किसी का क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है ना अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए जी, अब अपना जो क्वेश्चन करें। आप भी फ्रैक्टल का थोड़ा डिफाइन करेंगे, किस चीज़ को? फ्रैक्टल को। हाँ जी, क्यों नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, कल इसको डीपली स्टडी करेंगे फ्रैक्टल के क्या होता है। फ्रैक्टल को इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी वालेकुम सलाम। सर जैसे ये आपने अभी बताया है कि ब्रेक का स्ट्रक्चर करती है, तो उस लेग का जो लोएस्ट लो होता है उसको आप लोअर लो मार्क करते हैं। सपोज उसने दोबारा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो लोअर लो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आईडीएम की तरह, या वो अपनी जगह पे ही रहेगा? शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो लोअर लो नहीं, बेसिकली हायर लो, अगर आप उसकी बात करें आप ट्रेंड की, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह होता है, ये मार्केट ने एक हाई को ब्रेक कर दिया तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका बन गया हायर लो। अब अगर मार्केट ने इसको लिए बगैर जो है ना वो एक और स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये जो हायर लो होगा ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सर इसी को ही आईडीएम कहेंगे हम? देखिए आईडीएम तो आगे आएगा ना, अब जब आएगा तो फिर हम कहेंगे कि यार आईडीएम क्या होता है। एसएमसी स्ट्रक्चर के मुताबिक तो यही आईडीएम होता है, लेकिन रिटेल स्ट्रक्चर में तभी हमने वो नहीं पढ़ा। तो हम जो है ना टाइम से कभी भी फास्ट नहीं जाएंगे, जितने भी आपके एडवांस क्वेश्चन होंगे उसको थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, वो हम सारे जो है ना टाइम के साथ पढ़ेंगे। आईडीएम आप सबको बेहतर पता है कि क्या होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको एक
एक मर्तबा और जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ जो एसएमसी स्ट्रक्चर है वो समझाऊंगा। आरपी क्या होती है, आईडीएम क्या होती है, किस तरह मार्केट इसको पिकअप करती है, इंस्टीट्यूशंस का ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका चेंज ऑफ करेक्टर, ये तो फिर हम बेसिक पढ़ रहे। आगे फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये रिटेल वाला था, ये ट्रैप था, असल वाला कौन सा होता है स्ट्रक्चर, वो हम आगे पढ़ें। लेकिन उसके लिए उसको समझने के लिए आपको इसका समझना ज़रूरी है, बेसिक वाले का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रेंड का जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो सबसे पहले हम 1 मिनट को नोट करते हैं। बाद औक़ात हम बाय में बैठे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड जो है ना आज ही ऐसे हुआ है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है और हम बाय में बैठे होते हैं और मार्केट सेल में चली जाती है। तो सबसे पहले जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो 1 मिनट से होगा? नहीं, हर टाइम फ्रेम का जो है ना अपना अपना स्ट्रक्चर होगा। ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख रहे हो या किस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब ये जो आपने सवाल किया ना, ये आपका कल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी को तो फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं कि भाई हर टाइम फ्रेम का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। फ्रैक्टल, अच्छा आप अपने अभी माइक जरा बंद करते, मैं यहाँ पे जरा लिख लेता हूँ ना, एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। सेंटेंस में ये लिख लेता हूँ कि एवरी time frame has its own role या टास्क समझ लो, टास्क टू डू। हर टाइम फ्रेम का अपना अपना काम होता है करने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं। नहीं यार समझ नहीं आई तो फिर कल इससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि हर टाइम फ्रेम का अपना। अब देखिए फॉरेक्स मार्केट में कोई एक, अगर फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ एक टाइम फ्रेम होता ना, या टाइम फ्रेम्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो फिर फ्रैक्टल का भी कोई नामो निशान नहीं होता। तो टाइम फ्रेम्स बहुत सारे हैं इस वजह से। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड का इम्पल्स मूव है और ये डाउन ट्रेंड का करेक्टिव मूव है। लेकिन ये करेक्टिव मूव ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड जैसा नजर आ रहा है, देख रहे हैं? और फिर इसका ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और फिर ये डाउन। यही फ्रैक्टल नेचर होता है जिसको हम कल डीपली जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फ्रैक्टल नेचर का डेफिनेशन यही, या फ्रैक्टल नेचर खुद क्या बोलता है कि भाई एवरी टाइम फ्रेम हैज इट्स ओन टास्क टू डू, ठीक है? मजीद क्वेश्चन करो। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई कल क्लास कल हो गई या फ्राइडे को होगी? फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे, वही ना, तो फ्राइडे को फिर, ठीक है हाँ ठीक फ्राइडे को फ्रैक्टल, सही सॉरी वो मैं सोच रहा हूँ रोजाना। अच्छा सर नॉर्मली, फ्राइडे को आपने तो कहा था, वो सैटरडे और संडे को पहले बताया था ना? हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन जो है ना होगी। और नॉर्मली जो है ना वो इसलिए कि यार ये जो दिन होते हैं ना, तो फ्राइडे को मैं मतलब देखता नहीं मार्केट ज़्यादा, और सैटरडे संडे को तो वैसे भी मार्केट भी ऑफ होता है। बाकी का दिन जो है ना वो 6:30 पे हम क्लास करते हैं, जिस टाइम न्यूयॉर्क चल रहा होता है, तो मुझसे फिर अपनी ट्रेडिंग भी जो है ना मिस हो जाती है अक्सर, ठीक है समटाइम्स। तो बेहतर ये फ्राइडे को मोस्टली मैं आखिरी टाइम होता है तो ट्रेड नहीं करता, तो इस वजह से जो है ना अक्सर मिस कर जाती है। तो वो खुद भी ट्रेडिंग करने का टाइम होता है। यही रीज़न है कि इंशाल्लाह फिर जो है ना हम हफ्ते में 3 दिन क्लासेस करेंगे, फ्राइडे सैटरडे और संडे। और बाकी के जो दिन होंगे यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन ये हम अपना यानी कि एडवांस जो चीज़ें होगी डिस्कॉर्ड पे वो डिस्कस करेंगे, ट्रेड्स लेना या फिर जैसे हमने पढ़े हुए CISD वगैरह ICT जैसे होते हैं ना। और इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स वगैरह होंगे तो वो फिर जो है ना शेयर करेंगे, ठीक है? अच्छा आपने जो है ना इसकी आज असाइनमेंट्स भी करनी है बेसिकली, वो मैं आपको फिर अपॉर्चुनिटी दूंगा, ग्रुप जो है ना उसको अनलॉक कर दूंगा, जो असाइनमेंट्स का ग्रुप है वहाँ पे फिर आपने असाइनमेंट्स को जो है ना शेयर कर देनी है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है किसी भी पेयर पे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पिक एनी पेयर, ठीक है? दूसरा काम आप करेंगे पिक एनी टाइम फ्रेम, ठीक है? और फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, फाइंड एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है? और फिर फोर्थ काम जो आपने करना है वो फाइंड
एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, एक एडिशनल चीज मैं नोट करता हूं कि कंसिस्ट ऑफ स्विंग पॉइंट्स, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज, जिसमें ये सारी चीजें जो है ना वो क्या हो, वाजे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना किसी भी टाइम फ्रेम पर गए और आपने इस तरह एक स्ट्रक्चर ऐसे मतलब एक चार्ट खोल लिया जिसमें एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रही है, और फिर आप जो है ना मार्किंग करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल चले मैं किसी दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरह का चार्ट खोल लिया। अब सबसे पहले अगर आपने अब ट्रेंड की करनी है तो ये आपको क्लियर चार्ट नजर आ रहा है, तो आपने ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर दिया और इस पर आपने बाकायदा लिख दिया कि ये क्या है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। फिर आपने ये वाला मार्क कर दिया, फिर आपने ये वाला मार्क, आपने काफ़ी सफाई के साथ मार्क करनी है, मैं जल्दी में सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। फिर आपने ये वाला मार्क कर दिया, ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और इस पे आपने लिख देनी है कि मेरा हाई, लिखना नहीं है ना तो फिर आप टेक्निक बता दिए, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डॉट लगाओगे, उसको ब्लू कलर दोगे जिससे पता चलेगा कि ये हायर हाई है, और यहाँ पे डॉट लगाओगे और उसको जो है ना रेड कलर दोगे जिससे पता चलेगा कि ये हायर लो है, और सेम ये सारे आप यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर आप इधर लाइन लगा देते हो कि भाई ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह आपका हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, इस पे आप लिख दोगे CHOC कि भाई ये मेरा चेंज है, और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू होगी, जिसपे फिर आप इधर मेंशन करोगे कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का, ये फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लोअर हाई होगा, नीचे जो होगा वो आपका लोअर लो। जो भी लोज होंगे चाहे आप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में, उसको हम रेड कलर से कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने चार्ट बना दीजिए। ये एक एग्जाम्पल, फिर इसका एक दूसरा भी आप ट्रेंड का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें या जितना आप बना सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं फिर उस ग्रुप को अनलॉक कर दूंगा। फर्दर कोई क्वेश्चन? हेलो फहद भाई। जी ये जो पहला दिन जो क्लास हुआ था ना हमारा, तो उस दिन शायद ये आप इस पे लिमिट था तो हम घुस नहीं पाए, तो उसका उस दिन का कुछ रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ, फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग तो शेयर किया हुआ था, इसका भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। मैंने बताया, मैंने तो सोचा था कि यार रिकॉर्डिंग नहीं करे, लेकिन ये हमारा एक है सीनियर अहमद, इसने मुझे सजेस्ट किया कि यार नहीं यार रिकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है, तो मैंने भी सोचा कि चले बस कोई नहीं, अगर आप कर रहे तो कर दो। ठीक है, तो इन्होंने फिर मुझे जो ना फोर्स किया, काफ़ी हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं करना, इसने बोला कि नहीं मैंने करना है, तो मैंने फिर बोल दी कि चलो वही कर लो रिकॉर्डिंग, कोई बात हाँ नहीं, नहीं, वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होने से आपको ना तो डबल चेक का वो डबल चेक हो जाता है कि अगर पहले बार नहीं समझा तो हाँ दूसरी बार समझ लेते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बस आपने सिर्फ एक मेहरबानी करनी है कि जैसे ये रिकॉर्डिंग अपलोड करेगा आपने फौरन उसको डाउनलोड कर देना है। फिर बाद में आप कहते हो कि यार वो एक्सपायर हो गया वो ये, तो बेहतर बात है कि आप जैसे लिंक आए उसको खोल के उसको डाउनलोड कर लें। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप इस अहमद से जो है उसमें पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड में किस तरह से डाउनलोड, तो ये आपको एक स्क्रीनशॉट वगैरह के थ्रू समझा देगा, बड़ी ईजी होती है। बस आप चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछ सकते हो, फिर उसको डाउनलोड करोगे तो आप उसके लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, इसको फिर आप फाइल में अपने साथ एक एक लेक्चर सेव कर लें, ये बड़ी काम आएगी आपको। मैं जो आपको चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपकी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसको सेव कर लो अपने साथ। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह मीटिंग भी एंड हो रही है, कल मिलते फिर। अस्सलाम अपना वालेकुम ख्याल रखें। वालेकुम सलाम। सर जी, आई एम न्यू, अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें ऐड कर दो। बस ग्रुप कैसे वही ऐड होता है? डिस्कॉर्ड का है ना, जिससे आप ज्वाइन हुए हो, हाँ जी, डिस्कॉर्ड यही ग्रुप है। ओके। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें।